दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी जो है देहरादून में सिचुएटेड है और 2013 में स्टैब्लिश हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप देहरादून या आसपास से बिलोंग कर रहे हैं और देख रहे हैं लॉ के कोर्सेज, तो ये आपको ऑफर कर रही है। ऑब्वियसली बात है, क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रही है, क्या फीस स्ट्रक्चर है इनकी, क्या फैसिलिटीज़ है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बच्चों के क्या रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आखिर में आपके पास एक फैसला हो करने को कि क्या ये वर्थ इट है आपके लिए या नहीं, ये आपको समझ में आ जाए। दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिले इसी चैनल पर सबसे पहले। चलिए, बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी है देहरादून में 2013 में। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कोई बहुत खास नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ वादियों के हिसाब से ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। 12 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तराखंड में आए दिन लैंड स्लाइड्स होती रहती हैं तो उसके हिसाब से तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। बीसीआई अप्रूवल है, 4 कोर्सेज है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर करती है, लेकिन हम लॉ की ही बात यहाँ स्पेसिफिक करने वाले हैं। सो अप्रोक्स 60 सीटें आपको मिलेंगी iuu.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उसके बाद आप चाहें तो अलग अलग पोर्शन वाइज देख सकते हैं कोर्सेज की वैरायटी। हम यहाँ लॉ की बात करें तो जो ये 4 ऑफर हमें कर रहे हैं कोर्सेज, जिसमें 2 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर BA-LLB प्रोग्राम है जो आप देख पा रहे होंगे। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इसमें BBA LLB भी शामिल है। ये दोनों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसके अलावा PE LLM प्रोग्राम है, ये PG प्रोग्राम है। और PhD का भी एक आपको ऑप्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ के लिए। तो ये ऑप्शंस आपको कोर्सेज के ये प्रोवाइड करा रहे हैं। वहीं इनकी अगर फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो BA LLB और BBA LLB लगभग 6 के अराउंड मान लीजिए 5,69,000 रुपये का फीस स्ट्रक्चर है दोनों कोर्सेज का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। एलिजिबिलिटी आपको 12th क्लास पास करनी होती है 45% के मिनिमम मार्क्स से। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लॉ के कोर्सेज मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एग्ज़ाम दे दो। इसके अलावा CVT के बेसिस पे भी और नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन के भी कुछ हैं इनके पास ऑप्शन जो आप कर सकते हैं। LLM की अगर बात कर ले तो 1,22,000 रुपये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें LLB 3 ईयर वाली या 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाली आपने करी हो और उसमें 50% के मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं LLM प्रोग्राम के लिए। वहीं PhD के लिए 5,74,000 मान के चलिए ये फीस स्ट्रक्चर है इनका। और आपको LLM करना होता है 55% के मार्क्स से। कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी BCI के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन आपको देखने को मिल जाता है PhD कोर्सेज में। तो ये बात हो गई इन कोर्सेज़ की। अब बात करें अगर हम इनके प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो एवरेज प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 3 से 4 लाख का आपको देखने को मिलेगा। और आप कहोगे कि यार सर क्या मतलब है, हम खर्चा करेंगे 5 से 6 लाख का। मान लो मिनिमम 6 लाख का खर्चा तो आपका है और 6 लाख तो फीस स्ट्रक्चर है, फिर आप घूमना फिरना भी करोगे भाई, ऑब्वियसली बात है जाओगे घूमने फिरने, तो ये मान के चलिए 8-9 तक पहुँच जाएगा बहुत अच्छे से। और 8-9 तक पहुंचने के बाद आपको अगर मिले 3 से 4 का ऑन एन एवरेज, क्योंकि हाईएस्ट तो बहुत कम लोगों को, एक आध बच्चों को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा हम इसको नहीं बोल सकते। सच्चाई तो यही है। हाईएस्ट पैकेज 16 का ज़रूर बताया है इनने, लेकिन वो सबको नहीं मिलता है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर ले तो फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी ये हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ हमें रिसोर्सेज मिलेंगे सारे, बुक्स, जर्नल, ई-बुक्स, मैगजीन वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें फिजिकली डिजिटली आजकल सारी चीज़ें मिल जाती। ऑडिटोरियम ये ठीक है, सारी की सारी जो भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और बाकी की चीज़ें होंगी वो यही होंगी। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, कैफेटेरिया जहाँ पर्याप्त समय गुजारने वाले हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी डिपेंड आप पे करता है, मूड कोर्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉ प्रोफेशन के लिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन होंगे, आपको सिखाया जाएगा और बाकी की चीज़ें कैसे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग करनी होगी वो सारी चीज़ें ठीक है। CCTV सर्वाइलेंस होगा तो ये तो ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे और ये बेसिक सी फैसिलिटीज़ हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कोलैबोरेशन बढ़िया हो या फिर इंटर्नशिप की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हो बच्चों को तो ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन ये अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स में हम बात करें, रेपुटेशन ठीक ठाक इनकी है। और भी कोर्सेज में अगर बात करें तो ये मतलब इंजीनियरिंग के भी, मैनेजमेंट के भी कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं।
फैकल्टीज़ इनकी एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, सपोर्टिव फैकल्टी हैं। कोर्सेज भी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कैंपस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं ठीक ठाक, हमने अब भी देखी। प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हम बोल नहीं सकते, मैं सच बताऊँ तो, लेकिन ठीक है कुछ हद तक, बाकी मतलब अच्छी नहीं है, सच्चाई तो ये है। लोकेशन वाइज भी थोड़े से कॉन्स्टेंट्स देखने को मिल जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर गड़बड़, स्पेशलाइजेशंस की कमी है, जो भी अपने लिए समस्या का विषय है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो भाई ओवरऑल डेवलपमेंट तो अभी होगा ना। इसके अलावा आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत नहीं है, हमने बात वही करी है कि ये होनी चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ की भी बहुत समस्या आपको देखने को मिलती है, डिस्टेंस अलग अलग मेजर सिटीज़ से आपको पड़ जाती। तो यार ये कमियां हैं। अब इन कमियों के बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ देखना और आपके लिए ये वर्थ इट होता है तो बात अलग है। बच्चों के रिव्यू की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, इनका बच्चे का ये रिव्यू है, ये इनका छात्र रहा होगा। एज फार एज आई ऑब्जर्व, इनने ऑब्जर्व करा बच्चे ने, है ना। द लॉ डिपार्टमेंट एट IMS इज क्वाइट एक्टिव एंड वन अटीन्स मच एक्सपोजर। ये कह रहा है एक्सपोजर भी दे रहा है, अटेंशन गेन भी करवा रहा है, सही बात है। जब 5 साल हमने एक्सपेंड कर लिए या कोई भी एक्सपेंड कर लेता है तो आपको यहाँ पे क्या करता है, ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको हेल्प करता है पर्सनल लेवल पे ग्रोथ करने में। ठीक है यार, ये बच्चों के अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसका तो कहना ठीक है। रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी, IUU competes फेवरेबली अगेंस्ट द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और बाकी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी और भी हैं, उनके कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि ठीक ठाक पड़ता है, अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो यार ये चीज़ें मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए कि अफोर्डेबल आपके लिए है कि नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं है जो मैं कह सकता हूँ। साथ ही साथ फैसिलिटीज़ तो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करा देती है ना। वर्कशॉप वगैरह, सेमिनार वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, है ना। तो देख लो भाई, ये बच्चे का तो अच्छे कमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, क्यों बोलूँ, क्योंकि लिखा अच्छा है तो इसने तो लिखा है। लेकिन पर्सनली अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा और इस पर पड़ताल करनी चाहिए। मैं इसको बहुत बुरा नहीं बोल सकता या बहुत अच्छा तो बोलूँगा ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि ठीक है। तो 50-50 बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप क्या चाहते हैं। आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अगर जाना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.